देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। डेयरी किसानों के पास से 5 लाख रुपए जीतने का मौका, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। लंपी स्किन डिजीज के बाद पशुओं के सामने एक और बड़ी समस्या, उड़ीसा में बाढ़ के कारण हुई चारे की कमी। सूखाग्रस्त किसानों के लिए वरदान वैकल्पिक खेती योजना, प्रदेश के किसानों को मिलेगा अनुदान। सरकार द्वारा किसानों को लगातार खेती के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन आदि जैसे कई कामों के लिए प्रोत्साहित किया जाता रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय देश के सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को पुरस्कृत करने जा रही है, जिसके तहत देश के सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को 5 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस पुरस्कार का नाम राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है, जो डेयरी क्षेत्र में दिया जाने वाला देश का सर्वश्रेष्ठ सरकारी पुरस्कार माना जाता है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की तरफ से दिए जाने वाले राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि ये पुरस्कार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी कि 26 नवंबर के अवसर पर दिया जाएगा। इसके लिए देश के डेयरी किसान खुद से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2022 तय की गई है। इसके अलावा बात आती है कि किसान आवेदन आखिर करे कहां, तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अर्थात awards.gov.in के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। पात्रता आदि के संबंध में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए भी आप इस वेबसाइट पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि देश भर में इस समय लंपी स्किन डिजीज की वजह से पशुपालकों के बीच हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि पशुओं में तेजी से फैल रहे इस संक्रमण के कारण न केवल पशुओं की मौतें हो रही हैं, बल्कि दूध उत्पादन भी काफी तेजी से प्रभावित हो रहा है। अभी किसानों की इस समस्या का समाधान भी नहीं हो सका है कि इस बीच उड़ीसा के 2 जिलों जगतसिंहपुर और केंद्रपाड़ा में पशुओं के चारे की कमी की वजह से भी दूध उत्पादन में कमी आई है। इन जिलों से होकर बहने वाली राज्य की प्रमुख नदियों में आई बाढ़ के कारण पशु आहार की कमी का संकट पैदा हो गया है, जिसका सीधा असर दूध उत्पादन पर पड़ रहा है। हालांकि नदियों का जलस्तर नीचे जा रहा है, लेकिन हालात सुधरने में अभी काफी वक्त लगेगा। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जगतसिंहपुर में 7 प्रखंडों के 82 गाँव में बाढ़ से 17,900 गाय भैंस समेत 27,261 मवेशी, 9,361 बकरियां और भेड़ें प्रभावित हुई हैं। एक हफ्ते बाद भी जिले के 26 गांवों में थोड़ा सुधार हुआ है, जहां पर 18,173 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। यहाँ पर एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, जिसकी वजह से पशुओं को चारा नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल जिले के प्रभावित किसानों को परेशानी से निजात दिलाने के लिए 10 दिनों का पशु चारा दिया गया है। मुख्य जिला पशु चिकित्सा अधिकारी बीरा किशोर परिदा ने प्रभावित गांवों में 56 शिविर खोले गए, जहां प्रभावित किसानों को 15 टन मवेशी और 14 क्विंटल हरा चारा दिया गया। इधर केंद्रपाड़ा के डेयरी किसानों का भी यही हाल है। यहाँ पर चारे की कमी के कारण किसानों की कई गायें 5 दिनों से भूखी हैं। जहां एक तरफ झारखंड में किसानों के सामने सूखा एक बड़ी समस्या बनकर खड़ा हो गया है, तो वहीं इस बीच झारखंड कृषि विभाग ने वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पूरे राज्य में वैकल्पिक खेती योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को दलहनी, तिलहनी और सब्जियों की खेती के लिए आर्थिक रूप से मदद भी की जाएगी। वैकल्पिक खेती योजना के तहत झारखंड के किसानों को धान की जगह अरहर, उड़द, कुल्थी, मक्का, तोरी, मूंग, ज्वार और मड़ुआ की कम अवधि वाले और सूखा रोधी बीजों के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसकी मदद से कम बारिश और सूखाग्रस्त इलाकों में भी खेती करके किसान आर्थिक संकट से निकल पाएंगे। इस योजना से राज्य के 5 लाख किसानों को जोड़ा जाएगा। खास बात ये है कि योजना से जुड़ने के बाद किसानों का सूखा रोधी कम अवधि वाले उड़द प्रभेद
PU 31 बीजों को 50% अनुदान पर मुहैया कराया जाएगा। किसान चाहे तो इन बीजों को मात्र 64 रुपए प्रति किलो पर खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के किसान उत्पादक संगठन तोरपा महिला कृषि बागवानी स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड से संपर्क करके मंगवा सकते हैं। इसके साथ ही आपको अन्य सुविधा भी प्राप्त होंगी। इस योजना से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि विभाग में भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। झारखंड में इस बार बारिश की कमी के कारण सूखे जैसे हालात हो गए हैं। राज्य के सिर्फ 2 जिलों पूर्वी और पश्चिम सिंहभूमि को छोड़कर किसी भी जिले में अच्छी बारिश नहीं हुई है। इससे धान की खेती सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। राज्य में इस बार धान की खेती का रकबा भी घटा है। इसके कारण किसान काफी परेशान हैं। पर इस बीच किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश भी की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा किसानों को PM किसान योजना से जोड़ा जा रहा है। हाल ही में देश की प्रथम प्राकृतिक कृषि यूनिवर्सिटी के नवीनतम भवन का शिलान्यास करते हुए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि गुजरात की पावन धरा पर स्थापित देश की प्रथम प्राकृतिक एवं जैविक यूनिवर्सिटी नई कृषि क्रांति में प्रेरणा का केंद्र बनेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि को हर खेत में पहुंचाने के संकल्प को साकार करने में यूनिवर्सिटी मील का पत्थर साबित होगी। ये यूनिवर्सिटी मात्र देश ही नहीं वरन समग्र विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। पशुओं के लिए खतरा बन रही लंपी स्किन डिजीज राजस्थान के बाद अब हरियाणा में बुरी तरह से अपने पांव पसार चुकी है। हालात ये हैं कि 3,497 गांवों में पशुपालक इस बीमारी से परेशान हैं। अब तक 52,544 पशुओं के इस बीमारी से ग्रसित होने की खबर है। दावा किया जा रहा है कि इनमें से 29,104 पशु स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि तमाम प्रयासों के बावजूद अब तक 633 पशुओं की मौत भी हो चुकी है। राज्य सरकार ने पशुपालकों से LSD बीमारी का इंसानों में ट्रांसफर होने की अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की है। हरियाणा में अब तक 2,45,249 गायों का टीकाकरण किया जा चुका है, जबकि लगभग 20 लाख पशुओं का टीकाकरण किया जाना है। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने हाल ही में बताया है कि पेस्टिसाइड मुक्त फसल उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाना काफी जरूरी है। प्रदेश में इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना को शुरू किया जा रहा है। प्रथम चरण में सभी जिलों में 100-100 ग्रामों का चयन किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम में 5 कृषक चयनित कर उन्हें गौपालन के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई थी। इसके लिए पात्रता की शर्तें भी निर्धारित की गई थी, लेकिन इन शर्तों को ताक पर रखकर अपात्रों ने भी इस योजना का काफी लाभ उठाया है। मैनपुरी में तो ब्लॉक प्रमुख से लेकर राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष तक ने सम्मान निधि का लाभ लिया। अब मामले पकड़ में आने पर इनसे रिकवरी की जाएगी। मैनपुरी आयकर दाताओं की एक सूची में 2,722 आयकर दाता ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने किसान सम्मान निधि का लाभ लिया है। अब इसकी वसूली की कार्यवाही शुरू हो गई है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।